मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर का वर्गीकरण जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्य 3 आधारों पर किया जाता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधारों पर। ठीक है। कंप्यूटरों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है। पहला कौन सा है? पहला देखते हैं हम लोग, अनुप्रयोग जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर। दूसरा उद्देश्य, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पर्पस। ठीक है, पर्पस के आधार पर। थर्ड होता है हमारा आकार व क्षमता के आधार पर। आकार व क्षमता के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं साइज एंड कैपेसिटी। ठीक है, ये 3 होते हैं, अनुप्रयोग, उद्देश्य, आकार व क्षमता। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले अनुप्रयोग की। ठीक है। अनुप्रयोग में जैसे हम पहला पॉइंट लेते हैं, अनुप्रयोग इसे बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है। एप्लीकेशन के अनुसार हम अगर देखें तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 तरीके का होता है। पहला एनालॉग, जिसे हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बी पॉइंट, डिजिटल, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। और सी पॉइंट होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। ये 3 तरीके का होता है, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, टाइप ऑफ द कंप्यूटर का। ठीक है, ये होता है। तो उसके बाद हम लोग कैसे जानेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें इस प्रकार के कंप्यूटर संकेतों के रूप में जनित आंकड़ों पर प्रक्रिया का परिणाम देते हैं। अगर हम इसमें देखें तो कंप्यूटर संकेतों के रूप में, इसको हमेशा इसी तरीके से प्रयोग में लाना है कि कंप्यूटर संकेतों के रूप में जनित आंकड़ों पर प्रक्रिया का परिणाम प्रदान करते हैं या देते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। इसलिए इस प्रकार के आंकड़ों को निरंतर जनित आंकड़े या कंटिन्यूस टाइप डेटा कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस टाइप डेटा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलित, यानी आपके तुरंत ही चलता रहे, वो डेटा होता है इसमें। यह कंप्यूटर निरंतर जनित संकेतों पर कार्य करते हैं। आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी पर कार्य करते हैं, वो आपके एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं? बिखरे हुए आंकड़ों के। ठीक है, जो हमारे बिखर जाते हैं आंकड़े, जो हम लोग अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करते हैं या प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटरों को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है। अब इन अंकीय रूप में एक स्थान पर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, वे इनकी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, इसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग आपका विद्यालय, जिसे हम बोल सकते हैं विद्यालय, कार्यालय, यहाँ पे हम लोग लेकर देंगे विद्यालय, कार्यालय और दुकानों में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? इस प्रकार के कंप्यूटरों को हम एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुणों से
प्रयुक्त किया जाता है। हाइब्रिड को अगर हम एनालॉग और डिजिटल का सम्मिश्रण कहें तो कोई गलत नहीं होगा। अगर हम एनालॉग डिजिटल को मिलाकर एक कंप्यूटर तैयार करते हैं उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन किसका होता है? ए और बी का, ए प्लस बी का। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अगर हम इनमें देखें तो ये जनित आंकड़ों को, यानी आपके जो कंटिन्यूस डेटा है और अंकीय आंकड़ों जो आपके जैसे बोलते हैं मैथमेटिकल आंकड़े जो होते हैं, ठीक है, उन आंकड़ों को दोनों के प्रकारों को प्रक्रिया करके सक्षम यानी करने में दोनों के कार्य को आंकड़ों को प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल एनालॉग दोनों के ही गुणों में उपलब्धता के कारण इन कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगर हम देखें एनालॉग की जो क्रिया होती है और डिजिटल की जो क्रिया होती है, उन दोनों की क्रियाओं को मिलाकर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार होता है। इस हाइब्रिड कंप्यूटर को हम अस्पताल में प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किस में प्रयोग किया जाता है? अस्पतालों में, अस्पतालों में। ठीक है, अस्पतालों में, जिसे हम बोलते हैं हॉस्पिटलों में उपयोग किया जाता है हाइब्रिड का। इसमें हमें अगर एनालॉग से संबंधित कोई क्रिया करानी है तो हम एनालॉग भी करा सकते हैं, और डिजिटल से भी करानी है तो डिजिटल से हम उसमें करा सकते हैं। डिजिटल का मतलब ही यही है कि आपके जो भी डेटा है वो आपका बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्रित करके उन पर क्रिया करता है, इसलिए हम उसे डिजिटल क्रिया कहते हैं। आगे हम बात करेंगे उद्देश्यों की, कि दो तरीके के उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य दो तरीके के होते हैं जिन पर हमारा जिसे बोलते हैं पर्पस। ये दो तरीके के हम वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वर्गीकरण करेंगे यानी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं किसका? कंप्यूटर्स का। तो कंप्यूटर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर, इसे हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा हमारा कौन सा है? विशिष्ट उद्देशीय। ठीक है, विशिष्ट उद्देशीय हमारे कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? उद्देशीय कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे इसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं सामान्य, पहला हम देखते हैं सामान्य वाले में। तो ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो हैं वो हमारे अनेक कार्य करने में सक्षम होते हैं। अगर हम अपने घर पे कार्य करना चाहते हैं तो हम उसे घर पे यूज़ कर सकते हैं। इसे होम पीसी बोल सकते हैं। ठीक है, होम पीसी जो हम अपने घर पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और आलेख तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा हम आलेख तैयार कर सकते हैं। दूसरा डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। और सूचनाएं प्राप्त करना हो तो हम सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? विशिष्ट कार्य को करने के लिए, जिन विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है उन्हें विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर हमें ग्राफिक्स में कंप्यूटर, जैसे ग्राफिक्स में अगर हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, खेल में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। खेल जिसे हम बोलते हैं प्लेइंग गेम्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद हम बैंकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बैंकिंग के बाद हम इसे शिक्षा में भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन में। उसके बाद हम इसे एनिमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं।
एनिमेशन में, ठीक है। और हम चैट चाहते हैं तो चैट भी कर सकते हैं। चैट के बाद मौसम संबंधी जानकारी जो हम बोलते हैं वेदर इंफॉर्मेशन, जो हमारे सूचना दी जाती है, आपने देखा होगा न्यूज़ दी जाती है, वो इन्हीं के द्वारा दी जाती है। उद्देश्य जिसे बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य, इसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।